क्या कहा, मैं माफी मांगता हूं देशवासियों से, ये बिल किसानों के हित में नहीं था। झुका दिया ना, सीना सुगड़ गया है, चेहरा मुरझा गया है, कारण तो यही है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी का जो है दिमाग इधर से उधर हो गया, इसी वजह से इस तरह की वो बातें करते हैं। वो कभी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। देखिए, बुढ़ापे में दिमाग जो है सटिया जाता है, फिर खटिया की जरूरत होती है जब दिमाग सटिया जाता है। रहेंगे, हम चाहेंगे कि एमएसपी पर कानून बने। अगर एमएसपी पर कानून नहीं बनता तो रिलायंस फ्रेश के अंदर जियो का कट्टा 600 रुपए का बिकता 10 किलो का। ने भी बाइकआउट कर दिया उनके बयानों को, कहा है कि हमारा कोई अरे मेहरबा देर हो गई आते आते, अब क्या पछतावा जब चुड़िया चुग गई खेत। चींटी को लिपस्टिक पहनाना नामुमकिन है और मच्छर को जैकेट पहनाना नामुमकिन है, और अनबक जो होता है ना उसको समझाना नामुमकिन है। अब विनेशा लेके बैठी है मुक्का और जाट लेके बैठा हुक्का। चारा पाड़ देंगे अब के हुड्डा जी आएंगे, अब के हरियाणे में हुड्डा जी आएंगे। कह रहे हैं हरियाणा के अंदर जो है बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में, ये हरियाणा से पूछना जरा, पूछो कहाँ से भाई? पंजाब से हम। अब इन्हें बताओ, पंजाब की बात कर रहे हैं, उसी पंजाब के अंदर जब किसानों के ऊपर लट बजाने का काम करा सरकार ने, वहां की बहन बेटियों का अपराध करा, क्या काम थे? उसी भीड़ ने 56 इंची के सीने को झुकाने का काम कर दिया। आपने क्या कहा, मैं माफी मांगता हूं देशवासियों से, ये बिल किसानों के हित में नहीं था। झुका दिया ना, दिखा दिया ना, दिखा दिया ना। अरे घंटा में जरूरी था। आप लोग बाहर नहीं जा रहे, बाहर नहीं जा रहे। अच्छा नहीं तो डूब रही थी। अरे डूबी गई, लाल किले में चढ़ गया यार। शर्म करो, शर्म। पानी आ तुम लोगों की वजह से काम हुआ है। मुद्दे पे आइए। राहुल गांधी कह रहे हैं 56 इंच का सीना जो था अब 26 का हो गया, 36 का हो गया, इसको लेकर क्या? बिल्कुल सीना सुगड़ गया है, चेहरा मुरझा गया है, कारण तो यही है ना। जब देश की बेटियों का अपमान करोगे, आप चुनाव से ही तो नेता फल फूलते हैं। आप बैसाखी पर आ गए, दो यारों के साथ सरकार मिल गई, उनके लिए तुम्हारे लगातार तुम बजट के अंदर उन्हीं के फैसले बताते हो, तो आपको कहीं ना कहीं सुगड़ना पड़ेगा। और अब उम्र भी हो रही है, अब आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हो। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी का जो है दिमाग इधर से उधर हो गया, इसी वजह से इस तरह की वो बातें करते हैं। वो कभी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। देखिए, बुढ़ापे में दिमाग जो है सटिया जाता है, फिर खटिया की जरूरत होती है जब दिमाग सटिया जाता है। और अब जब आप इस बात को कर रहे हो ना कि इधर उधर की बातें, जब आदमी को कुछ नजर नहीं आता, या तो धर्म की बात करा लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान करा लो, समझ लो नहीं। इस तरह का वोट बैंक करने से आप क्या, आप ये गिनाओ ना हरियाणा के अंदर 10 साल में क्या करा। वहां के लगातार हरियाणा के अंदर आज बेरोजगारी दर इतना है कि आपको पूछने वाला नहीं है, आपको मन साझा करने के लिए वक्ता नहीं मिल रहे। गलियों के अंदर पोस्टर लग गए रुड़की में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना वर्जित है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? डबल इंजन की सरकार चला रहे थे। तो भाई कह तो रहे किसानों का कोई मुद्दा ही नहीं था, वो तो वैसे बैठे थे। हाँ, मुद्दा नहीं था भाई। जिसके घर के अंदर खेती बाड़ी होती है ना, 500 रुपए का नोट लेके बाजार में निकलो, औकात पता लग जाएगी आदमी को अपनी क्या है, कितना वो कमा रहा है, क्या खा रहा है। ऐसे बातें करने से काम नहीं होता। किसी दिन किसी खेत के अंदर जाओ, आप वहां हल जोत कर दिखाओ, आपकी जवानी का नशा उतर जाएगा सारा। भाई किसानों का अपमान, जो खिलाने का काम, अरे तुम्हें किसानों से इतनी दिक्कत है, मत खाओ ना नाज, नाज मत खाओ, विदेशी माल खाने लगो। हम तो किसानों समर्थन में रहेंगे। हम चाहेंगे कि एमएसपी पर कानून बने। अगर एमएसपी पर कानून नहीं बनता तो रिलायंस फ्रेश के अंदर जियो का कट्टा 600 रुपए का बिकता 10 किलो का। भाई अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट, इस देश के किसानों के लिए कांटे। भाई आप किस बेस के ऊपर वोट मांगने का काम कर रहे हो? फिर आप क्यों किसानों के हित की बात कर रहे हो? आपको कहीं ना कहीं इस देश के किसानों ने, इस देश के युवाओं ने बैकफुट पर लाने का काम करा, जब जाकर आपकी तानाशाही खत्म हुई। ये तो सिर्फ उल्टी सीधी बातें। कंगना जैसे दिमागदारी वाले लोग, जिनके दिमाग भ्रष्ट हो गए हैं अंधभक्ति के नशे में। अब आप एक बात बताइए, शादी किसी के घर में है और उसका जो है हरजाना हम भरे, कितने तीनों कृषि कानून जो है ये वापस आने चाहिए और इसे लागू करना है। आप मुझे एक बात बताओ सर, कृषि कानून वो क्या किसान की बेटी है? नहीं है ना।
वो तो राजनीति का चोला ओढ़ने देश में राजनीति करने आई है, और वो चाहती है मैं विवादित ध्यान दूं और मेरे ऊपर बढ़े। लेकिन उसे मैं बता दूं, एक आपसे पहले और लेडीज थी जिनका नाम स्मृति ईरानी था। अमेठी की जनता ने ऐसा इलाज करा, आज वो ना तो किसी चैनल पर नजर आती, ना भारतीय जनता पार्टी में नजर आती। यही काम जिस पार्टी ने भी बाइकआउट कर दिया उनके बयानों को, कहा है कि हमारा कोई अरे लेना मेहरबा देर हो गई आते आते, अब क्या पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत। बताइए, अब रोते रहो मगरमच्छ के आंसू निकालते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अब विनेशा लेके बैठी है मुक्का और जाट लेके बैठा हुक्का, चारा पाड़ देंगे आपके। पूरी तरीके से तैयार है हरियाणा का एक एक आदमी। ऐसी बारात, इनका ऐसी बारात निकाली जाएगी, इनका कोई दूल्हा नहीं होगा उस बारात में। हाँ जी, 10 साल आपने हरियाणा के लोगों के लिए क्या करा ये बताइए आप। आज वहां विधायक नहीं सुनता, सड़कों में गड्ढे गड्ढों में सड़कें, नाले भरे हुए हैं। हुडा सिटी जो हुडा जी के नाम से जानी जाती थी, आज उसका काम खत्म हो गया। और जो वो गाना जबरदस्त चल रहा है जोरों पर, सभी भाई मेरे साथ मिलके गाएं, हुडा जी आएंगे अब के हरियाणे में, हुडा जी आएंगे। तो ये एक ऐसा गाना है हुडा जी के लिए, और हुडा जी को हरियाणा के लोगों के लिए इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। मैं कहना चाह रहा हूँ, विनेशा से तो पूरा देश करता ही है, और जो विनेशा के खिलाफ है ना, पीछे जो खड़े उनका भी सुन लीजिए, वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? सब कॉपी करते हैं भाई, गाने भी कॉपी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कॉपी। ये यूपी में क्या हाल हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है वहाँ पे, हो रही है गुंडागर्दी, रेप हो रहा है वहाँ पे। भैया अभी मंदिर में रेप हुआ, वो क्या है, उस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? कितने एनकाउंटर हुए, गोली मारी कि नहीं मारी उसको फिर? हाँ बोलो बोलो। वहाँ पे तो रेप नहीं, हर जगह है, लेकिन उसका इलाज योगी करता है ठाट से। हाँ बताइए। यूपी में ना भाई तो गुंडागर्दी हो रही है, ठीक है ना, माफियागिरी हो रही है, ना रेप हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। पता है क्या, अभी ये हरियाणा पंजाब में रहते थे, अब ये घूमकर इनकी बस आ गई यूपी, ठीक है। अब इनसे ये पूछ लो, अगर यूपी के अंदर इतना ही आपका विकास कर रहा है, तो क्यों जहाँ की जनता ने अयोध्या जैसी जगह से आपके हाथ में इतना बुरा हाल आपका करा कि चारों खाने चित कर दिए। भाई वहां की जनता ने देखा कि जब हमने आपको चुना तो आपने वहां गरीब के जनता के हित की बात नहीं करी, आपने किसानों की बात नहीं करी, आपने गरीबों के घरों पे वहां बुलडोजर चलाया। अपराधी कर रहे हैं योगी की सरकार पर, योगी मॉडल पर कह रहे हैं। तुम कह रहे मोदी अयोध्या से हारा, पहली बात मोदी अयोध्या से हारा ही नहीं, वो जहाँ से हारा फैजाबाद। जो यार बीजेपी है, यार बीजेपी है ना, बीजेपी है ना, यार मेरी बात, बीजेपी है ना, वाराणसी से बीजेपी है ना। बताइए, जिस व्यक्ति के चेहरे पर पूरा देश चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी का, उस देश के अंदर मोदी जी का क्या हाल था? अजय राय वहां कितनी लगातार आगे चल रहे थे, 1,20,000 से जीते हो। अरे मामूली 2 दिन का विधायक जीत गया 2-2 2.5 लाख वोटों से। मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये भाई कह रहे हैं कि मोदी जी जीते नहीं जीते, अरे अयोध्या से कैसे हार गए योगी जी, ये तो बता दो, क्यों हार गए, क्यों आपने लगातार जवाब। पहली बात जो अयोध्या ना मेन, वहां से मोदी जी नहीं हारी, बीजेपी नहीं हारी, ठीक है। जो हारे फैजाबाद, पहले वो था फैजाबाद, वहाँ का नाम रखा अयोध्या। मेरी बात सुनो भाई, बता रहा है। अरे मेरे भाई पता है विधानसभा में कितनी सीटें, यूपी में विधानसभा में कितनी सीटें पता है? यार सीट चाहे जितनी हो, जो बाबी हो रही है, पता है नहीं राजनीति के बारे में, उल्टी सीधी बातें बतानी बस। इन्हें यही नहीं पता फैजाबाद में कितनी सीटें संसद के हाथ में। यूपी में बुलडोजर क्यों रुका? अगर कह रहे कार्रवाई सही थी, बुलडोजर की कार्रवाई भी धक चल रही थी, उसे कोर्ट ने जो है क्यों रोका? काफी उसमें गरीब भी थे, काफी कुछ अजीब थे, ठीक है। जो ये कोर्ट ने फैसला लिया, ठीक है, बुलडोजर का किसी के लिए सही है, किसी के लिए बुरा है, पर बुलडोजर हर एक पे चल रहा था। पर आतिक अहमद का हुआ था ना कि इनकाउंटर नहीं करना, करा था ना, तो कुछ भी करा। हर एक सरकार होती है, एक बात बताइए, सरकार किसी की भी हो, वो पीला पंजा लेके तुम घूम रहे थे, तुमने उसी बिल्डोजर में पंचर कर दिया। जब तुम्हें दिखा हमारी हालत पछता हो रही है, आज आप जिस बिल्डोजर के ऊपर राजनीति कर रहे हो ना, आप कहते हो जी ये फला जगह इलीगल है। भाई मुझे ये बताइए, जिस घर के अंदर लगातार पिछले 40 साल से वहां लोग रह रहे हैं, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, यहाँ तक कि उनके आधार कार्ड वहां से बने हैं, पेंशनें आ रही हैं, आप क्या बताते हो वो इलीगल है? भाई कैसे आपके जब गांजा पी के सो रहे थे, जब वो जगह बन रही थी,
अब आप वहां गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश के लोग, इस देश की जनता ने आपको चुना और उन जनता के लिए आपने क्या करा? सिर्फ उनको जड़ से खत्म करने का काम करा। उसी जनता का नतीजा है कि 2014 में आपका सुपड़ा साफ हो गया। ठीक, बताइए इधर। जैसा चींटी होता ना, चींटी, चींटी को लिपस्टिक पहनाना नामुमकिन है और मच्छर को जैकेट पहनाना नामुमकिन है और अनबक जो होता है ना उसको समझाना नामुमकिन है। अनबक को नहीं समझा सकते हो, सबको समझा लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने आम जनता की राय सुनी, आम जनता की बात सुनी। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।